एक दिन बैठा मोबाइल चला रहा था तो मैसेंजर पर एक नोटिफिकेशन आया। फेसबुक से किसी ने किया था। ओपन किया, देखा तो लिखा था हाय। कोई अननोन शख्स था। मैंने कहा कौन? तो रिप्लाई आया, मेरा एक काम करोगे? मैंने सोचा न जान न पहचान, ये तो जबरदस्ती बन रहा है मेरा मेहमान। तो मैंने कहा अभी मसरूफ हूँ, फ्री होके कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा कब फ्री हो जाओगे? मैंने कहा 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा। तो उसने कहा ओके, मैं आपको 1 घंटे के बाद मैसेज कर दूंगी। जब मैंने ये मैसेज देखा कि कर दूंगी मीन के आगे लड़की है, तो फटाफट उसकी प्रोफाइल ओपन की। उसकी अपनी तो कोई पिक्चर नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसने पोस्टें की हुई थी और जिस तरह उसने अपनी बायो हिस्ट्री फिल की हुई थी, उससे कंफर्म हो रहा था कि ये फीमेल ही है। तो मैंने वापस मैसेंजर ओपन किया और उसे कुछ लिखने ही लगा था कि मुझे याद आया, मैंने तो कहा है कि 1 घंटे के बाद फ्री होऊंगा। अगर मैंने अभी मैसेज किया तो उसे लगेगा कि शायद पहले मैंने झूठ बोला था। तो 1 घंटा खत्म होने का इंतजार करने लगा। यकीन मानो ये 1 घंटा 5 घंटों के बराबर हो गया था। जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ, मैं उसे मैसेज करता या ना करता, लेकिन उसका मैसेज आ गया, फ्री हो गए हो? मैंने कहा हाँ फ्री हो गया। तो उसने कहा मेरा एक काम करोगे? तो मैंने उसे मैसेज किया कि आपका नाम और आप कहाँ से हैं। उसने अपना नाम और अपना एड्रेस बताया और कुछ देर बात होने के बाद उसने फिर पूछा मेरा एक काम करोगे? तो मैंने कह दिया हाँ करूँगा। इतनी देर से वो मेरे हर सवाल का जवाब दे रही थी। तो मैंने पूछा बताओ क्या काम है आपका? तो कहने लगी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ दिनों के लिए उधार मिलेंगे। मैंने तो सोचा था कि कोई और काम होगा, लेकिन जो काम उसने मुझे बताया वो काम तो मेरा बाप भी ना करे। तो मैंने पूछा क्यों, खैरियत है? पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो उसने अपना मसला बताया। तो मैंने उसे रिप्लाई किया मेरा फेसबुक पैकेज अब ख़त्म होने वाला है, अगर आपने मुझसे बात करनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर लेना। ये कहने के बाद उसके 3-4 मैसेज आए, लेकिन मैंने सीन ना किए। सोचा कि व्हाट्सएप पर वो मैसेज नहीं करेगी, लेकिन मैं गलत था। उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया, हाय एम मारिया, देखो मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप मुझे दे दें, कुछ दिनों के बाद मैं आपको वापस कर दूंगी। अब मैं उसे क्या जवाब देता? डायरेक्ट ना सही, लेकिन इनडायरेक्ट तो मैंने उसे कह दिया था कि मेरे पास पैकेज नहीं है, मीन के पैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझसे मांग रही है। मुझे लगा या तो ये पागल है या फ्रॉड है। मैंने अपने तरीके से उसका टेस्ट लिया कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो फ्रॉड हो। तो मैंने पूछा कितने पैसों की ज़रूरत है? कहने लगी सिर्फ 1000। मैंने सोचा 1000 कोई बड़ी रकम नहीं है, चलो सेंड कर देता हूँ। तो मैंने उसे सेंड कर दिए। उसे पैसे मिलने के बाद उसका एक ही रिप्लाई आया, थैंक यू। उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब कर भी क्या सकता था? सोचने लगा कितना पागल हूं मैं, एक लड़की की वॉइस सुन के उसे पैसे सेंड कर दिए। अब ये बात किसी को पता ना चले, तो मैंने उसकी सारी की सारी चैट डिलीट कर दी और उस 1000 रुपए को और उसके साथ की सारी बातों को भूल गया था। 1 माह गुजर चुका था। 1 माह के बाद मुझे फिर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था हाय। तो मैंने कहा कौन? ये वही थी, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज थी, तो पहचान नहीं पाया। उसका रिप्लाई आया खुश तो हो ना? मैंने कहा तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ। ये बात कहने की ही देरी थी कि मेरे अकाउंट में पैसे रिसीव हो गए और उसने मुझे उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड किया। तो मैंने कहा थैंक यू। मेरा मैसेज देखने के बाद उसने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया।